हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग जो है नदी तंत्र को देख रहे थे। हमने आपको बताया था कि नदियां जो है दो तरह से निकलती है। एक जो था वो हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरा जो था वह प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो हमने हिमालय नदियों में जो है देखा था आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो उसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आज हम लोग का टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है मुख्यतः दो भागों में बांटी गई हैं। पहला जो है वह है आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो पहला भाग कौन सा हो जाएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरा जो भाग होगा वह होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यानी कि दोनों भाग को हम लोग देख लेंगे जब अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसी के अंदर में जो है हम लोग का पूरे भारत की नदियां इसमें आ जाएगा। पूरा जितनी भी भारत की नदियां हैं बस इसमें हम लोग का कवर हो जाएगा। उधर हमने हिमालय तंत्र में जो है देखा ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि भारत के किस ओर अरब सागर है और किस ओर बंगाल की खाड़ी है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये भारत का मैप हो गया, इस तरह से अगर हम एक रफ मैप को देख ले तो जो यह वाला इलाका होता है, ये वाला जो इलाका होता है, यह जो है पश्चिम साइड है। कौन साइड है? पश्चिम। ठीक है, और इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और इधर का जो इलाका है यह है पूर्वी साइड, यानी कि इधर जो है वह है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो एक मैप हमारे दिमाग में बैठा कि भाई जो अरब सागर है वह पश्चिम साइड में है और जो बंगाल की खाड़ी है वह है पूर्व साइड में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे तो नदी हो जाएगी आपको लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, काली, बेड़ती और नेत्रवती, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। यह जो नदियां हैं यह सब अरब सागर में जाके गिरती हैं। यानी कि इनका जो मुहाना है वह किधर गिरता है? अरब सागर में, यानी कि इस साइड में आकर के गिरता है। अभी हम लोग मैप के द्वारा भी देखेंगे लोग कि कौन सी नदी कहाँ पे आके गिरती है, किस राज्य में गिरती है। ठीक है, अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की कुछ विशेषता है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो भाई किस चीज का निर्माण करती है? तो वह जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का। एस्चुअरी जो है इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी जो होता है वह होता है हिमनद मुख। एस्चुअरी का हिंदी क्या होता है? हिमनद मुख। अभी हम लोग जानेंगे कि डेल्टा एस्चुअरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम अरब सागर की बात करेंगे तो इसमें जो है एक और विशेषता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो वेग होता है वह अधिक होता है। यानी कि उनमें जो है गति बहुत ज्यादा अधिक होती है। भाई क्यों होती है? तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती है वह दूरी जो है कम दूरी तय करती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम कम दौड़ेंगे तो ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, ज्यादा दूर दौड़ना होगा तो हम लोग का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्या होता है? वेग अधिक होता है क्योंकि वह कम दूरी तय करती है। ठीक है, तो हमने जो है दो वर्ड बोला था, एक डेल्टा और एक एस्चुअरी। तो आइए हम लोग देखते हैं डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुअरी किसे कहते हैं, कैसा दिखता है डेल्टा और एस्चुअरी। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो देखिए जब नदी जो है उद्गम होती है, यानी कि अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो नदी युवावस्था में रहती है और धीरे धीरे जो है नदी दूरी तय करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जैसे जैसे उसके उद्गम स्थान से दूरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे नदी का जो है वेग कम होता है। और एक समय वैसा भी आता है जब नदियां जो है बूढ़ी हो जाती हैं, मतलब कि उनके अंदर उतना वेग नहीं होता है कि वह अपने साथ
जो है अपर्दन वाले जो अवसाद जो होते हैं उनको अपने साथ लेकर के चली जाए, तो नदियां जो है उसको आपस में जो है अपने बाएं किनारे दाएं किनारे पे उसको छोड़ते जाती है और नदी आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा का जो आकार होता है वह होता है त्रिभुजाकार। कैसा होता है डेल्टा का आकार, त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे कह रहा है कि नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी जल स्रोत में मिलती है तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी के अपर्दन द्वारा उत्पन्न अवसादों को अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे डेल्टा कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्चुअरी का। जैसे देखिए यह जो नदी है, तब नदी जो है मान के चलिए इसका उद्गम इस साइड है, तो उद्गम इधर से नदियां जो है, तो जब शुरू में चलेगी तो इसमें जो है वेग बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि नदी जो है युवा अवस्था में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे नदी जो है आगे बढ़ते जाएगी वह बूढ़ी होते जाएगी, उसका वेग जो है कम होते जाएगा, और जब कम होगा तो उसके अंदर वह उतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो अपने साथ जो उसके अपर्दन से जो अवसाद है उसके साथ उसको जो है आगे बढ़ा सके। तो नदी क्या करेगी कि इस तरह से जो है त्रिभुजाकार आकृति में उस अवसादों को जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी और आगे जाकर के किसी बड़े जल समूह में जो है जल स्रोत में मिल जाएगी। तो यह तो हो गया हमारा डेल्टा। अब देखिए एस्चुअरी किसे कहते हैं, ज्वारंधमुख। ठीक है, तो देखिए ज्वारंधमुख जो है सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। मतलब जो समुद्री क्षेत्र होता है उसके किनारे में जो है आधा बंद कहने का मतलब उसका एक तरफ से पूरा पार्ट बंद रहता है, उधर से कोई जल का स्रोत जो है एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन एक तरफ जो रहता है वह क्या रहता है, खुला रहता है। जैसे हम इस फोटो के द्वारा जो है समझ सकते हैं। जैसे नदी है, नदी ऐसे जा रही है और जाते जाते एक यहाँ पे जो है उसका ढाल थोड़ा कम हुआ और गड्ढा टाइप से बनता हुआ, और इधर आपको समुद्र है, तो नदी जो है यहाँ से आएगी और इसमें मिल जाएगी। तो ये वाला जो जगह हो जाएगा उस वहां पे क्या बनेगा, एस्चुअरी बनेगा। तो वही कह रहा है कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वह डेल्टा के स्थान पे क्या बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो आइए अभी हम लोग मैप के द्वारा देखेंगे कि कौन सी नदी किस राज्य में कैसे मिल रही है। सागर में गिरने वाली नदियों का यह मैप ड्रॉ किया है, और यह जो है एक काल्पनिक मैप है, ना कि इसी तरह से, बस एक समझने के लिए। ठीक है, तो यह वाला पार्ट हमने आपको बताया कि क्या है, अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर। अब देखिए इसमें कैसे कैसे कौन सी नदी जो है आकर के कहाँ पे, यानी कि किस राज्य में जो आकर के मिल रही है। इसके बाद एक थोड़ा सा मैप हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जितने भी नदियां हैं उसको स्पेशल करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लूनी नदी हो गया उसके बारे में, फिर साबरमती के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है माही, नर्मदा, तापी, ऐसे करके सभी नदियों को जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। तो यह जो है पश्चिमी वाला एरिया है, भारत का जो है पश्चिमी घाट का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक नदी आकर के मिल रही है, वह है लूनी नदी, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में जो है विलीन हो रही है, अरब सागर में। कहाँ पे, कच्छ के रण में। ठीक है, जो कि लूनी नदी जो है वो आपके अरावली पुष्कर वैली से निकलती है। और हम अगर लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो वह हो जाएगी सुकरी, जवई, लीलड़ी। ठीक है, तो यह सब नदियां जो है गुजरात के रण में आके मिल रही है, कच्छ के रण में मिल रही है। उसके बाद और भी बहुत सारी लोकल जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जैसे बनास हो गया, सरस्वती हो गया, रुपेन हो गया, यह सब नदियां भी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जो कि समुद्र तक नहीं पहुंचती है। कच्छ के रण यानी कि समुद्र तक यह सब नदियां नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, उसके अगर हम नीचे देखते हैं तो जो है एक नदी है, वह है आपकी साबरमती नदी, जो कि साबरमती नदी जो है वह खंभात की खाड़ी में जो है आकर के मिल जाएगी आपको अरब सागर में। फिर जो है माही नदी हो गई, फिर जो है नर्मदा, तापी, यह सब जितनी नदियां का नाम हमने बताया, जैसे लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, यह सब जो नदियां हैं वह गुजरात के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। कहाँ पे बना रही हैं, गुजरात के तट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक नदी मिलेगी आपको राचोल, मांडवी और जुआरी। ये जो नदियां हैं वो गोवा के तट पर जो है आपको अपना मुहाना बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो जो है काली नदी हो जाएगी, शरावती नदी हो जाएगी, बेड़ती नदी हो जाएगी और नेत्रवती नदी हो जाएगी। यह सब जो है आपको केरल के तट पे जो है, यहाँ पे प्रिंट हो गया था, केरल के तट पे जो है
अपना मुहाना बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद भारत पूजा, पेरियार और पेम्बा, यह जो है आपको कर्नाटक के तट पर अपना मुहाना बनाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा है कौन सी नदी कहाँ पे अपना मुहाना बना रही है। अब हम लोग स्पेशल करके जो है प्रत्येक नदी को देखते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली नदी है वह है आपको लूनी नदी। तो आइए हम लोग जानते हैं लूनी नदी के बारे में। जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थान हमने आपको बताया कि अरावली जो है पर्वत, उसके पुष्कर वैली से निकलती है। ठीक है, और इसका मुहाना जो है कच्छ के रण में है। उसका मुहाना कहाँ है? कच्छ के रण में। और लूनी नदी जो कि एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती। तो क्वेश्चन हमेशा बार बार आते रहता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती। तो उस समय क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है 2-3 नदी की बात की, लेकिन यह बहुत छोटे स्तर की नदियां हैं, इसका कोई उतना महत्व है नहीं, बस हमने आपको जानकारी के व्यू से यहाँ पे इसको बता दिया है। ठीक है, तो यह कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, यह नदी सांभर झील होकर के बहती है, यानी कि लूनी नदी जो है सांभर झील होकर के बहती है। अगर इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसके शुरुआत में जो है फ्रेश वाटर रहता है, लेकिन उसके अंतिम समय में जो है वह खारा पानी हो जाता है। मतलब नदी जो है निकली तो फ्रेश वाटर रहा, और जैसे जैसे कच्छ के रण के तरफ बढ़ती है उसमें जो है साल्टी वाटर जो है मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए जो है इसे लवंती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लवंती नदी भी कहते हैं। यानी कि अगर खारा प्लस मीठा पानी की बात करेंगे कि किस नदी का रहता है तो वह हो जाएगी आपकी लूनी नदी। ठीक है, उसके बाद जो है लूनी नदी एक मौसमी नदी है, मतलब यह हमेशा नहीं दिखाई देती है, सालों भर दिखाई नहीं देती है। बरसात के दिनों में जो है आपको यह दिखाई देगी और फिर जो है गायब हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो हो जाएगा सुकरी, जवई और लीलली। ठीक है, तो यह जो है लूनी नदी हुआ। अगर हम नेक्स्ट नदी की बात करेंगे वह है हमारा साबरमती नदी। तो आइए साबरमती नदी को देखते हैं। तो साबरमती की अगर हम उद्गम स्थान की बात करेंगे तो मेवाड़ के उदयपुर के पास से जो है निकलती है, और मुहाना जो है इसका खंबात की खाड़ी में। देखिए यहाँ पे जो है क्या है? खंबात की खाड़ी। यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे आकर के उसका मुहाना बन जाता है और अरब सागर में मिल जाती है। अगर हम साबरमती नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें जो हमेशा प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, वह है कि गांधीनगर और अहमदाबाद नगर जो है वह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास से, महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था वह भी जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो नेक्स्ट नदी है वो आपको माही नर्मदा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, टॉपिक लंबा है। इसलिए धन्यवाद। आप लोग जो है द जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर दीजिए।